भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सब। नमस्कार, मैं विशाल पटेल। SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं महाराष्ट्र की बड़ी खबरों की ओर और दिखाते हैं सैयद जाफरी की यह खासी पूह। नमस्कार, SNS न्यूज चैनल महाराष्ट्र के भंडारा जिले में पहुंचा है और यहां पर आज सीएम और डिप्टी सीएम, पालक मंत्री, सभी नेता भंडारा पहुंच रहे हैं और महाराष्ट्र के चंद जिलों में मराठा आरक्षण को लेके काफी आग लगा हुआ है और मराठा आरक्षण के लोग बोल रहे हैं कि हमको ओबीसी में आप डालिए और ओबीसी समाज के लोग महाराष्ट्र के भंडारा में आज सीएम और डिप्टी सीएम को निवेदन दे रहा है कि हम लोग उसका विरोध करते हैं कि मराठा आरक्षण को ओबीसी में ना लाए। क्या मांगे आपको और क्या बोलना चाह रहे हैं आप? मांगे वैसी जो ओबीसी की तो बहुत है, लेकिन अभी आज के हालत में और आज के दिन हम ये मुख्य मांग जिसके ऊपर पूरा महाराष्ट्र ये है तो उसके बारे में कर रहे हैं। महत्व की मांग हमारी है कि जातिगत जनगणना होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मराठा को कुणबी बना के, कुणबियों का माने पूरे ओबीसीओ का, वो ओबीसी की जो 244 जातियां है महाराष्ट्र में, वो सबका आरक्षण खत्म करने का जो प्रयास चालू है या एक प्रकार की प्रक्रिया शुरू है, उसका हमें विरोध है। दूसरी बात, इन्होंने जो शिंदे समिति गठित किया है तो वो शिंदे समिति को भी हमारा एक प्रकार का विरोध इसलिए है कि वो यानी पुराने दस्तावेज निकाल कर वहाँ पर कुणबी नोंद है तो उसको मराठा कर देगा। यानी ये जो बातें है वो ये पूरे ओबीसी के लिए है। यानी उनका जो आरक्षण है वो राजकीय हो, शैक्षणिक हो, नौकरी का हो, वो पूरा खत्म करने का है और ओबीसी को खत्म करने का एक प्रकार का इनका प्रयोजन है, ऐसा हमारा मानना है। और इसलिए हम आश्वस्त करते हैं मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्रियों को कि तुम बिहार के हिसाब से जैसा बिहार में जनगणना हुई वैसी जनगणना करो। और दूसरी बात, जनगणना के मामले में एक सुर नहीं है इनका। मुख्यमंत्री अलग बोलता है, उप मुख्यमंत्री अलग बोलता है, दूसरा उप मुख्यमंत्री अलग बोलता है। तो ये भी बंद करो, एक सुर में बोलो और पूरा जो महाराष्ट्र प्रदेश है उसमें जो एक प्रकार की दुही निर्माण या दुही तैयार हो रही है उसको आप खत्म करो या ऐसा होने में सामंजस्य, सामाजिक सलोखा और सामंजस्य बनाए रखना आपका कर्तव्य है, उसको बनाए रखो। क्या बोलना चाह रहे हैं आप? हम यही चाहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। हम ओबीसी समाज हमारे देश में बहुत बड़ा समाज है और हमारे समाज को न्याय मिलना चाहिए। मराठों को जो आप आरक्षण देना चाहते हैं इसमें ओबीसी के आरक्षण को धक्का ना लगे और हम किसी पे भी अन्याय ना हो, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने सबका साथ के साथ सबका विकास ये जो योजना है उसके साथ हम सबको साथ दें। मराठा अगर बोल रहा है कि हमें ओबीसी में डालिए तो उसमें ओबीसी समाज को क्या तकलीफ हो रहा है? ओबीसी समाज को तकलीफ ये हो रही है कि सभी मुख्यमंत्री और दोनों मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि हम ओबीसी के आरक्षण को धक्का नहीं लगाएंगे, लेकिन अभी इल्म सर ने बताया उस मुताबिक तीनों भी अलग अलग बयान दे रहे हैं। एक तो बोल रहे हैं क्या ओबीसी में इनको ओबीसी का आरक्षण को हम धक्का नहीं लगाएंगे, लेकिन इधर कुणबी का प्रमाण पत्र देने का फरमान सभी जिलों में इन्होंने भेज दिया है। यानी धक्का कैसे नहीं लगा? फिर जब मराठा लोग कुणबी के नाम पर ओबीसी में आ जाएंगे तो ओबीसी को धक्का लगेगा क्या नहीं लगेगा? यानी ये इतनी साधारण बात आम लोगों को समझ में आ रही है, लेकिन इतने जनता लग रहा है कि सरकार ओबीसी के साथ अन्याय कर रहा है। बिल्कुल अन्याय कर रहा है, गुमराह कर रहा है जनता को। अलग अलग बयान देकर अलग अलग विचार लोगों में छोड़ के लोगों को गुमराह करने का काम सरकार कर रहा है और इसके खिलाफ में ओबीसी जनगणना परिषद कभी पीछे नहीं हटेंगे, आखिरी दम तक के लड़ेंगे हमारी ओबीसी जनगणना परिषद। हम छोड़ेंगे नहीं सरकार को। आने वाले अगले चुनाव में हम इनको बता देंगे ओबीसी क्या चीज होती है। ये पूरे महाराष्ट्र ओबीसी का यही, पूरे महाराष्ट्र में हमारे संगठन भले ही अलग अलग हो लेकिन हमारी विचारधारा एक है और हमारे विचारधारा के साथ में हम एक है और पूरा सब मिलकर मुकाबला करेंगे जो भी हमारे खिलाफ में जाएंगे। और हमारे ओबीसी के संख्या के आधार पर अगर हमको आरक्षण नहीं दिया गया तो उनको 24 में उनकी जगह उनको दिख जाएंगे।